नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपीईएसबी समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन से है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 2005 में निश्चित सफलता हेतु चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक अवश्य पढ़ें। ये आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी। ऑनलाइन बुक मिलने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भाग आ में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि से संबंधित प्रश्न उत्तर रहेंगे। भाग बा में तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न उत्तर रहेंगे। 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक सहित इसमें दिए गए हैं। एक सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल सहित दिया गया है। अगर आप चाहते हैं 100% गारंटेड, तो आप एसआरआर पब्लिकेशन की ये बुक अवश्य पढ़ें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। आप सभी को शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बीआरपी का काम कर रहा है, कोई ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नाइट गार्ड का काम कर रहे हैं, जो डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं। ये नीति थी कि उन पदाधिकारियों को, इन लोगों को सबको रखकर शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए, कैसे बच्चों के जो कभी कभी देखते थे कि गांव में बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस नहीं होती थी, जो बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जाते थे तो शिक्षक वहां उनकी उपलब्धता नहीं थी। जब वो जाते थे तो वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं विद्यालय का या बेंच की या बोर्ड की, ये सारी सुविधा नहीं थी। तो ये तमाम वो भाई है जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, ये अररिया की नई दिशा, नई कायाकल्प के लिए कि शिक्षा और सारी चीजों को कैसे किया जाए उसका काम कर रहे थे। लेकिन आज एक परिस्थिति, एक हालात ऐसे हम लोगों के बीच में आ गए कि ये लोगों को सरकारी और आउटसोर्सिंग जो ये काम कर रहे हैं, इनको हटने का आदेश 31 आखिरी समय दे दिया गया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप 31 तारीख को इनको हटाइएगा, आप इनको हटा दीजिएगा तो इनकी जो जगह है वो कौन रहेगा? वो आउटसोर्सिंग होगा या वो आप सरकारी विभाग से आप उसको करिएगा? अगर आप इसको सरकारी विभाग से करिएगा तो प्राथमिकता इनको देनी होगी। इनको प्राथमिकता वरीयता इसलिए देनी होगी क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से इस काम को करते आए, इस काम को इतने दिन से लगातार ये कर रहे थे। इनको मालूम है किस समय पहुंचना है, क्या चीजों को करना है। इनको मालूम है टेक्निकल वर्क कैसे करना है। इनको मालूम है किस समय निकलकर किन से चीजों की कैसे रिपोर्टिंग करनी है। हम तमाम भाइयों के साथ इस बात की मांग करते हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय हमारे शिक्षा के जुड़े हुए सभी साथियों से, शिक्षा मंत्री सुनील जी आपसे, कि जिस तरह से उड़ीसा राज्य ने, जिस तरह से झारखंड राज्य ने, जिस तरह से अन्य मध्य प्रदेश के राज्यों ने क्या किया, इन्हीं आउटसोर्सिंग को, इन्हीं को बहाल कर दिया सरकारी के रूप में। हम यही मांग इनसे भी करना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग पर जो ये लोग काम कर रहे हैं, इनको आप बहाली करने का काम करें। और चेतावनी भी देंगे कि प्यार मोहब्बत से काम अगर नहीं होता है तो हम अपने तरीके से, और छात्र के रूप में हम ये नहीं कहेंगे कि सर हम किसी तरह के लोकतंत्र की अहिंसा या अन्य चीजों को संवैधानिक दायरे में रहकर विश्वास प्रिय होते हुए राजनीतिक रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक और सांसद इस चीज में हमारे साथ अगर आते हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद अगर हमारे साथ आते हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, नेता प्रतिपक्ष, अन्य व्यक्ति जो भी हमारे साथ आएंगे, उनका सहयोग लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड से जो साथी हैं, जो इस सलाई में साथ में आने का काम करेंगे, उनका साथ लेने का। आपके सामने जेडी यादव, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ चलने वाला एक छात्र नेता के रूप में हम आदरणीय सांसद जी के माध्यम से सदन तक इस मुद्दे को उठाने का प्रश्नकाल, अभी शायद बजट सेशन चल रहा है लोकसभा सत्र में, जिसकी तरह कुछ आगे पीछे चीजें हो रही, इन तमाम साथियों के साथ सड़क पर लड़ना होगा, सड़क पर लड़ेंगे। इन तमाम साथियों के साथ सदन तक जाना होगा, सदन तक जाएंगे। इन तमाम साथियों के साथ हर विधायक, मेरे अररिया के 6 विधानसभा के विधायक जी के पास हम सब जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रदीप जी हमारे सांसद जी के पास जाने का काम करेंगे कि हमारी आवाज को, हमारी बात को वो ताकत दे, और वो ताकत के साथ हमारा साथ देने का काम करे। और सबके सहयोग के साथ हम चाहते हैं अररिया का विकास, हम चाहते हैं बिहार के छात्रों का विकास, बिहार के स्कूलों का विकास। तो हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे चरणबद्ध तरीके से। पहली प्रक्रिया हमारी ये है, आप लोगों के माध्यम से इसको संदेश देना। दूसरी मांग होगी 31 तारीख को हमको हटाने से पहले
कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई जानकारी हमको अगले पद्धति की मिल जानी चाहिए। अगर हमको अगले इनके वर्क की और अगले चीजों की जानकारी नहीं मिलती है तो नए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, काम नहीं करने दिया जाएगा। और नहीं करने इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, इनसे जो पैसा लिया गया, इनसे जो वादा किया गया था, 5 साल या 3 साल का आश्वासन दिया गया था, 20,000 25,000 का लुभावन दिया गया था, इन सब धोखाधड़ी के बाद अगर काम करने की कोशिश करेगी तो सावधान रहे सिन्हा डेकोरेटर जो भी हैं और दूसरे हमारे जो केबलन है, ये सरजमी, ये क्षेत्र पर काम नहीं करने दिया जाएगा तो नहीं करने दिया जाएगा। अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए मरना, अपने लोगों के विश्वास के साथ रहना हम जानते हैं। राजनीतिक अपनी जगह, मेरे क्षेत्र के मेरे भाई, मेरे पदाधिकारी, चाहे वो किसी पद पर छोटे से प्यून के रूप में भी जो आउटसोर्सिंग काम कर रहा होगा, जो नाइट स्टाफ के रूप में गार्ड का काम कर रहा होगा, जो डेटा एंट्री का काम कर रहा होगा, जो भाई यहाँ बीपीओ के, हमारे बीपीएम के, बीआरपी के, डीपीएम के रूप में काम करेंगे, सबके साथ हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और सरकार से और हमारे सभी पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे जो हमारी मांगे उसको पूरा करने का काम करें। यह आवाज अगर आज अररिया के एक जिले से, प्रखंड के विभिन्न रास्तों से निकल रही है तो ये 3800 जिला बिहार के हर जगह पर आपको गूंजती हुई दिखाई देगी। 4000 परिवार, 5000 परिवार के पालन पोषण का सवाल है, तो लड़ाई इस तरह से नियमित तरीके से होगी। विधानसभा तक जाना पड़ेगा, जाने का काम करेंगे, राजभवन तक जाने का काम करेंगे और संवैधानिक रूप से इस मांग को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद।